हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है हमारा ईयर। तो हम किसी भी साउंड को कैसे सुन पाते हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करता है हमारा ईयर, हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो ईयर का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। तो मैंने इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ईयर को। जो ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो है आउटर ईयर, और जो बीच का जो मिडल ईयर है उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, और जो इनर ईयर है उसको मैंने ब्लू कलर से। तो हम इसको ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट है हमारा ईयर का वर्क क्या होता है। हमारा ईयर का वर्क होता है हियरिंग एंड बैलेंस करना। जो हमारा बैलेंस होता है बॉडी का वो क्या करता है, ईयर हमारा बॉडी का बैलेंस करता है। ठीक है, ईयर जो होता है हमारी बॉडी पार्ट, ईयर जो है कान ही हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो हम इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हम आउटर ईयर एंड मिडल ईयर एंड इनर ईयर, तो ठीक है 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो आउटर ईयर में हमें 2 पार्ट्स देखें, 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमारा पहला आता है ऑरिकल पिन्ना और सेकंड है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स। तो ठीक है, हम स्ट्रक्चर्स में देखते हैं ऑरिकल पिन्ना कौन। तो आपको विजुअल हो रहा होगा पिन्ना और ऑरिकल। तो जो हमारा ईयर का आउटर जो पार्ट है विजिबल है, जो वो हमारा जहाँ फोल्ड बनता है ईयर में वो पार्ट हमारा ऑरिकल पिन्ना होता है, और जहाँ इसका फोल्ड जो है एंड होता है वो पार्ट हमारा हेलिक्स होता है। ठीक है, तो और जहाँ हम ईयर रिंग्स पहनते हैं तो वहाँ पर हमारा पार्ट्स कौन सा होता है, लोब्यूल, और जो हमारा अंदर की ओर धंसा हुआ पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम कॉनका। ठीक है, तो ये हमारा रहा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट रहा। तो इसमें सेकंड क्या आता है हमारा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, जिसे हम ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर को ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी बोलते हैं। जो क्या आता है एक लॉन्ग ट्यूब होती है। क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, तो हम आते हैं मिडल पार्ट पे, यानी कि मिडल पार्ट हमारा कौन कौन सा होता है इसमें। तो हम मिडल पार्ट को क्या है टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। मिडल पार्ट को हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स और ईस्टिकियन ट्यूब। तो ठीक है, हम देखते हैं इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हम शो कर रहे हैं, हमने ये जो रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो इसमें क्या है 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, जब हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के बाद क्या होता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो टिम्पैनिक ईयर ड्रम जो हमें हिंदी में उसे कान का पर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी 3 बोन्स आती हैं, जिसका क्या नाम है, पहला है मेलस, इनकस, स्टेपिस। तो ठीक है, ये हमारी 3 बोन्स मिलकर क्या बोलती है, ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं हम इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, MIS, मिस। ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी से याद हो जाएगी, मिस करके भी बोल सकते हैं, मिस बोन्स। ठीक है, तो हमारा जो ईयर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा ईयर जो है टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो इनर ईयर है उसमें हम आपको 3 बोन्स ऑसिकल्स बता चुके हैं। ऑडिटरी मसल्स इसमें हमारी हेल्प करती हैं, ऑडिटरी मसल्स जो होती हैं हियरिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईस्टिकियन ट्यूब। तो ईस्टिकियन ट्यूब क्या होता है हमारा, ये जो होती है ईस्टिकियन ट्यूब हमारी क्या करती है, ये नेजोफेरिंग से ईयर को लेकर आती है, और ये नेजोफेरिंग से क्या करेगी, ईयर को लेके आएगी। जो हमारे ईयर जो एक्सटर्नल ईयर से हमारी जो ईयर आ रही है, जो हमारे एक्सटर्नल ईयर से एयर आएगी और जो ईस्टिकियन ट्यूब से ईयर आएगी, तो उन दोनों को क्या करता है, ये इक्वल, यानी कि दोनों साइड का प्रेशर जो होता है इक्वल बना रहता है। ईयर ड्रम पर क्या है, इक्वल रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है इनर ईयर। तो इनर ईयर हमारा क्या है, तो इनर ईयर में हमने 3 पार्ट्स को डिफाइन किया है, जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, वेस्टिब्यूल होती है और कॉक्लिया होती है। ठीक है, तो हमारे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आपको दिख रही होंगी, ये 3 जो फोल्ड हुई हमारी कैनाल हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये होता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व होती है, जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट करती है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है हियरिंग का।
तो वो हमारी ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है, जो 8 क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेस्टिबुल। तो वेस्टिबुल में आपको स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ। वेस्टिबुल जो हमारा पार्ट होता है, ये हमारा जो कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया के मतलब जो स्टेपिस हमारा जहाँ से अटैच होता है, ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है हमारा कॉक्लिया, तो इसकी जो अपोजिट पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो हमें इधर से विजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर शो किया है, आप स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये जो फोल्ड हुआ पार्ट होता है वो होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या करता है, हमारा हियरिंग में हेल्प करता है। ये जो हमारा पार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। ठीक है, इनर ईयर में जो हमारा फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारा ये वर्क कैसे करता है, तो हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे क्या करेगी, जब हमारे सामने कोई भी पर्सन बात करेगा या बोलेगा तो उसकी साउंड क्या होगी, हमारे एक्सटर्नल ईयर के पास आएगी। ठीक है, जो हमारा पिन्ना और ऑरिकल पार्ट है वो क्या करता है, वॉइस को क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, यानी कि जो हमारी आसपास की वॉइस आ रही है वो हमारे ईयर तक पहुंचाने में ये वॉइस को कंट्रोल करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा ऑरिकल पिन्ना जो है वॉइस को कंट्रोल करेगा, इकट्ठा करके वॉइस को अंदर की ओर पहुंचाएगा। जहां से वॉइस हमारे अंदर की ओर जाएगी वाइब्रेट करते हुए, तो वो हमारे ईयर ड्रम से टकराएगी। ठीक है, अब ईयर ड्रम से टकराएगी तो हमारे ईयर ड्रम से अटैच होती है हमारी मिस बोन्स। मिस बोन्स मतलब मैलस इनकस स्टेपिस, यानी कि 3 बोन्स जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मिस बोन्स इसलिए बोला। तो ये 3 बोन्स में क्या होगा, हमारा जब ईयर ड्रम पे वॉइस आके लगेगी, उसका वाइब्रेशन होगा, तो ईयर ड्रम क्या करेगा, हमारा वाइब्रेट करेगा, जिससे 3 बोन्स भी मूव होंगी। ठीक है, ये 3 बोन्स मूव होंगी तो ये जो हमारा स्टेपिस है उसका जो फुट पैलेट है ओवल विंडो को हिट करेगा। ठीक है, ये जो ओवल विंडो है, हमने फुट पैलेट, इसकी जो फुट पैलेट ऑफ स्टेपिस का जो पैलेट है, ये क्या करेगा, ओवल विंडो को हिट करेगा। ओवल विंडो को हिट करेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर जो हमारी कॉक्लिया है उसके अंदर क्या होगा, मूव करेगा, यानी फ्लूइड जो है मूव करेगा। तो इसमें फ्लूइड हमारा कौन कौन सा बताया था, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। तो हमारे जब यहाँ से वाइब्रेशन यहाँ तक लगेगा तो क्या करेगा, फ्लूइड जो है आगे की ओर मूव करेगा। अब फ्लूइड आगे की ओर मूव करेगा तो क्या करेगा, हमारे ये जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जा रही है, तो वो नर्व क्या करेगी, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगी कि वॉइस आई है। तो हम जब हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा तब हम उस बात को सुन पाएंगे, हियर कर पाएंगे, उसके बाद हम किसी भी चीज का जवाब दे पाएंगे। तो ये होती है इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगी इसकी।